जो बेसिक से है लेकिन आगे इसका बहुत महत्व है। तो पहला है दशमिक प्रणाली, इसे हिंदू अरबी संख्या या अरबी प्रणाली भी कहते हैं। जैसे इसका होता है 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होता है। और इसमें संख्याओं के लिखने के लिए दशमी प्रणालियों के प्रयोग होता है, संख्याओं का प्रयोग होता है। जैसे दिया है 0 1 2 4 5 6 7 8 9। तो आगे दिया संख्याओं के मान, दूसरा स्टेप है संख्याओं के मान। संख्या दो प्रकार के मान होते हैं, पहला दिया है वास्तविक मान अथवा उसको कहते हैं अंकित मान, और दूसरा दिया है अस्थायी मान। तो अंकित मान मतलब होता है, जैसे दिया है 8768 में अंक 8 के दोनों स्थायी मान वास्तविक मान 8 होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि 8 की वैल्यू देखा जाए तो 8 ही इसका भी होगा, अंकित मान 8 ही होगा। लेकिन दूसरे में दिया अस्थायी मान, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे स्थान बदलने पे, जैसे यहाँ इकाई की जगह पे है तो 8 है और हजार की जगह पे तो 1000 हो गया है। अगर इसी को देखा जाए, इसका मान देखा जाए, इसका मान अलग हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखा जाता है इस तरह स्थाई में, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका मान इसी क्रम से बदलता रहता है। अगला स्टेप है संख्या के प्रकार। संख्या निम्न प्रकार की होती है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, निम्न प्रकार की होती है। तो इसके बाद हम बताना चाह रहे हैं परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। बंद करो। तो दोस्तों आज पढ़ाने जा रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या लिखते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 2/5, 6/8, 7/8, 4, 3 या -1/2, -1/5, -1/8 या 9/8, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इनका मान सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, या भिन्न भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है। तो परिमेय संख्या का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ये है 2/5, 6/8, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला कंडीशन ये भी है कि परिमेय संख्याएं भिन्न होती, परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में निम्न परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, और एक घन भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, परिमेय संख्या में सभी आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें यह है कि जैसे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके हर होता है, हर सभी के जो संख्या जो सही होती है, इनके नीचे क्या होता है? 1 होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि एक Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो। इसको हम जैसे लिख सकते हैं 0/1, लेकिन ये होता है अंश
और नीचे होता है हर। एक बात ध्यान रखना, जो हर होता है हर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा ये होता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। वे जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आगे जैसे दिया जाता है कि मान लो कि 8/9 7/8 कौन परिमेय संख्या बड़ी है या छोटी है, या इनके बीच कौन परिमेय संख्या आएगी। तो बड़ी छोटी आप इसको हल करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत संख्या हो सकती है। तो आगे इसको देखा जाएगा। आगे चला जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। डिफिनीशन सेम यही है, उसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या में वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे दे दिया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कंडीशन सेम ही होता है, बस वहां लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे में क्या हो गया, हम कोई डिफिनेशन नहीं छोड़ देने यार किसी भी माध्यम से। जैसे एग्जांपल दिया है रूट में 2, रूट में 5, रूट में और पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका पाई का मान होता है 3.14169 आगे संख्या होती रहती है। परिमेय संख्या ये वृत्त में लेने के इसका मान दिया जाता है, लेकिन इसका मान कहीं कहीं रख दिया जाता है 22/7, जो कि अगर 22/7 ये क्या है, ये अपरिमेय है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि पाई का मान रखा जाता है वृत्तों में, उसका प्रतिघात करने के लिए रखा जाता है ये मान। और जो ये होता है परिमेय संख्या, दोनों का सटीक मान नहीं होता है। परिमेय संख्या का और पाई का मान और 22/7 का दोनों का अलग अलग मान आता है, जिसके लिए पाई अगर प्रदर्शित किया जाता है तो इसका होता है जो अपरिमेय होता है, लेकिन जहाँ 22/7 मान रख दिया जाता है परिमेय संख्या में आ जाती है।